Yes. Oh, sorry. So we have studied in last class that what happened in India after during the decade of 1920, है ना, उस टाइम पर इंडिया में क्या हुआ, and that decade was the era of World War One. ठीक है, वो डिकेड क्या था, वर्ल्ड वॉर वन का डिकेड था। उस टाइम पर वी आर फेसिंग वेरियस काइंड्स ऑफ इकोनॉमिक क्राइसिस आल्सो। ठीक है, फोर्सफुल रिक्रूटमेंट इन आवर इन ब्रिटिश आर्मी आल्सो। ठीक है, ब्रिटिशर यूज्ड टू फोर्सफुली रिक्रूट अस, जो भी विलेजर्स थे उनको, जो एबल बॉडीड थे उनको रिक्रूट करते थे, और फिर वो क्या करते थे, उनको वॉर के लिए प्रिपेयर करते थे और भेजते थे। ठीक है, वॉर के इससे लिए इनका भेज देते कॉमन थे। जो एंगर था वो किसके अगेंस्ट में था, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में था। ठीक है, इस तरीके से हर एक सेक्शन ऑफ द सोसाइटी ने क्या किया कि उनका एक कॉमन एंगर था, किसके लिए, ब्रिटिशर्स के लिए था। ठीक है, तो जब ऐसा सब कुछ होने लगा और फिर जब सबकी कॉमन एनिमी कौन हो जाता है, ब्रिटिशर या फिर सिंगल पर्सन। ब्रिटिशर्स। सपोज कर लो कि हम मैं तुमको क्या करता हूँ, बहुत डांटता हूँ। ठीक है, दिव्यांशु को डांट दिया, फिर दिव्यांशु मुझे गुस्से से देख रहा है। ठीक है, फिर और भी लोगों को डांटा, वो भी मेरे साथ गुस्से से देख रहा है। फिर उसके बाद क्या होगा, सब लोग कॉमन प्लान करोगे कि सर ऐसे डांट रहे हैं, सर को एक दिन कुछ बताना चाहिए। ठीक है, तो तुम्हारे लिए कॉमन एनिमी कौन हो जाएगा, मैं हो जाऊंगा, और तुम लोग आपस में क्या हो जाओगे, दिव्यांशु है, ऋषा है, काजल सर है, सब यूनाइट हो लोग एक जाएंगे। साथ यूनाइट हो जाओगे। then this feeling is known as the feeling of unity as well as nationalism. ठीक है, मीन्स लव टुवर्ड्स नेशन इज नोन एज नेशनलिज्म। तो ये चीज मैंने बताया था तुम लोगों को। ठीक है, देन यस सर। व्हाट हैपेंड इन इंडिया। इंडिया जब इस क्राइसिस को फील कर रहा था, देन उस केस में क्या हुआ था, इंडिया में नेशनलिज्म की फीलिंग आ गई थी, बट इट वाज नॉट एज अ होल, कंट्री वाज नॉट इंडल्ज एज अ होल टू फाइट अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। हर जगह पर क्या हो रहा था, अलग अलग जगहों पे, थोड़ी थोड़ी जगहों पे थोड़े थे रिवॉल्यूशंस हो रहे थे। ठीक है, फिर क्या होता यस है, सर। गांधी जी केम इन इंडिया इन 1915। ठीक है, लाइक अ हीरो वो इंडिया में एंटर करते हैं, और फिर व्हाट हैपेंड कि पहले हीरो कैसे फिल्मों में देखते हो कि दो चार धक्के मुक्के खाता है, फिर उसके बाद वो मार्केट स्टार्ट करता है। बिल्कुल सेम इसी तरीके से गांधी जी ने क्या किया कि इंडिया को अंडरस्टैंड किया, समझा अच्छे से क्या सिचुएशन है। विद इन अ ईयर उन्होंने काफी टूर किया, टूर करने के बाद लोगों के प्रॉब्लम्स को समझा। एंड ही वाज इन व्हेन ही वाज इन लखनऊ सेशन ऑफ कांग्रेस, ही वाज इनवाइटेड बाय whom, शुक्ला, राजकुमार शुक्ला। He was invited यस by सर, राजकुमार Rajkumar शुक्ला फ्रॉम बिहार। Shukla from Bihar to see the condition of what, peasants, चंपारण पीपल। peasants in चंपारण। ठीक है, चंपारण में क्या हो रहा था, वहां पर 3 out of 20 part of land were under the cultivation of indigo. इंडिगो। Indigo, that means called नील। ठीक है, मीन्स 20, if your land is of 20 parts, then 3 part पर तुम्हें क्या करना था, इंडिगो प्लांटेशन करना था। और इंडिगो प्लांटेशन की वजह से क्या होता था, फर्टिलिटी सॉइल की लूज होती थी। ठीक है, और साथ ही साथ क्या था, उस टाइम पर इंडिया में क्या चल रहा था, ड्राउट की कंडीशन चल रही थी। मतलब क्या है कि चारों तरफ सूखा पड़ रहा था, पानी वानी बारिश वगैरह कुछ नहीं हो रहा था। ठीक है, ये पढ़ा था तुमने खेड़ा सत्याग्रह में। ठीक है, हाँ सर, पढ़ा था। देन व्हाट हैपेंड, और साथ ही साथ कुछ इंडिया के कुछ लोकेशन पर क्या हुआ था, एपिडेमिक आया हुआ था। नॉट पैंडेमिक, इट वाज एपिडेमिक। डिफरेंस बिटवीन पैंडेमिक एंड एपिडेमिक इज पैंडेमिक इज होल कंट्री एज अ होल। ठीक है, मतलब कंप्लीट कंट्री, कंप्लीट वर्ल्ड में अगर कुछ कोई बीमारियां फैल रही है, देन इट इज कॉल्ड पैंडेमिक। ठीक है, अगर किसी पार्टिकुलर लोकेशन पर कोई बीमारी है, देन इट इज एपिडेमिक। क्लियरली अंडरस्टेबल, एपिडेमिक। समझ रहे हो ना। ठीक है, यस सर। तो यस हाँ, सर। इसके वजह से मिलियंस ऑफ पर्सन क्या हो रहे थे, पेरिश कर रहे थे, मतलब वो उनकी सर्वाइवल काफी डेंजर में था। ठीक है, तो इसके वजह से गांधी जी क्या किए, वहां पर चंपारण में जाते हैं, एंड देन ही ऑर्गेनाइज सत्याग्रह देयर। ठीक है, इन 1900 विच ईयर ही ऑर्गेनाइज सत्याग्रह इन चंपारण, सर मैंने कुछ करेक्शन करवाया था, 1917। 1917। दोज हैव ओल्ड एनसीईआरटी बुक, उसमें 1916 दिया हुआ है, उसको करेक्ट कर लो, 1917 कर लो। ठीक है, when he was successful in this Champaran Satyagraha, he was then invited by someone in Kheda. Kheda is in where is Kheda? It is in Gujarat. गुजरात, गुजरात। ठीक गुजरात। है, वहां पर भी सेम सिचुएशन था, वहां पर भी क्रॉप्स यस सर। फेलियर हो गया था, वहां पर भी एपिडेमिक की वजह से लोग काफी ज्यादा, उनकी सर्वाइवल काफी डेंजर में था। तो इसकी वजह से वो लोग क्या डिमांड कर रहे हैं, दैट वी डू नॉट वांट टू पे रेवेन्यू दिस ईयर।
ठीक है, वो इस ईयर में कोई रेवेन्यू पे करना नहीं चाह रहे थे। वो चाह रहे थे कि वो वेव ऑफ हो जाए, माफ कर दे कि अब इस साल मत लो, क्योंकि इस साल उनकी फसल या फिर उनका प्रोडक्शन उतना अच्छा नहीं हुआ है, उनकी हार्वेस्टिंग उतनी अच्छी नहीं हुई है। गांधी जी ने वहां पे भी सक्सेसफुल ऑर्गेनाइज किया इन विच ईयर, इन 1918। अगेन इन 1918। 1918, ठीक है, अगेन 1918 में क्या हुआ कि जस्ट खेड़ा के पास ही अहमदाबाद पड़ता है, इट इज ऑल्सो इन गुजरात। तो वहां पर अहमदाबाद वाज कॉटन टेक्सटाइल हब, कह सकते हैं। वहाँ पे अहमदाबाद में टेक्सटाइल हब ज़्यादा अच्छा है। तो वहाँ पर क्या हुआ था कि उस इंडस्ट्री में क्या हुआ था कि सैलरी का रिडक्शन हो गया था। जो वर्कर्स थे वो सैलरी हाइक की डिमांड कर रहे थे, ठीक है, बट जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, जो फैक्ट्री ओनर्स थे, वो नहीं बढ़ा रहे थे। तो वहां पर भी गांधी जी ने क्या किया, सत्याग्रह किया। सो आफ्टर बैक टू बैक 3 सत्याग्रह, गांधी जी वॉज एम्बोल्ड इन इट। ठीक है, सर मतलब कि काफी ज्यादा उत्साहित हो गए थे। सर तो सर वो गांधी जी को किसने इनवाइट किया था, मतलब वापस किसने बोला था कि आप प्लीज हमारे साथ अहमदाबाद चलो, यहाँ पे इस प्रॉब्लम हो रहा है तो प्लीज आप नहीं अपना नहीं, सत्याग्रह। एक्चुअली इट इज नॉट यूजफुल टू रिमेम्बर द नेम ऑफ दैट लेडी। वो लेडी थी जिसने खेड़ा में गांधी जी को इनवाइट किया था। इवन आई डू नॉट रिमेम्बर ऑल्सो। ठीक है, बट राजकुमार शुक्ला जो बिहार में गांधी जी को इनवाइट किया था, ठीक है, वो इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ही वॉज द फर्स्ट टू इनवाइट गांधी जी, और गांधी जी ने पहला सत्याग्रह किया था इंडिया में, दैट वाज चंपारण सत्याग्रह। सर क्लियर? सर हम्म। यस सर। सर ब्रिटिशर्स तो सारे इन्फ्लुएंशियल आदमियों पे नजर रखते थे, तो महात्मा गांधी पे नहीं रख रहे थे? सब पे रख रहे थे, ठीक है, लेकिन गांधी जी कुछ ऐसा काम नहीं कर रहे थे जिनकी वजह से गांधी जी को अरेस्ट किया जा सके। मीन्स ही वाज नॉट डूइंग व्हाट एनी वाज वॉयलेंस। हिज एनी वायलेंस, ठीक, जो रूल के अगेंस्ट में जाएगा उसी को तो वो अरेस्ट करेंगे, है ना। इट वाज अ लेकिन ये पीसफुल रूल्स को फॉलो करते हुए, मास एजिटेशन। रूल्स को फॉलो करते हुए प्रोटेस्ट कर रहे थे ये, ठीक है। यस सर। चलो, तो अब बात आती थी बात आई रॉलेट एक्ट की। जब चारों तरफ मूवमेंट्स स्प्रेड होने लगे, ठीक है, तो जो इम्पेरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल है था इंडिया का उस टाइम पर, इट वाज हरिडली पास्ड द रॉलेट एक्ट, ठीक है। रॉलेट एक्ट पास किया, और व्हाट वाज थीम ऑफ दैट रॉलेट एक्ट, कि कोई भी इस तरह से अगर एनीवन कुड बी जेल्ड फॉर 2 मतलब years मूवमेंट विदाउट करते एनी हुए, प्रॉपर हाँ, ट्रायल। यस सर। ठीक है, तो उसको अगर मतलब बिना किसी रीजन के अरेस्ट कर लेना है, ठीक है, और उसको 2 years तक जेल में डाल देना है, ठीक है, विदाउट एनी ट्रायल, बिना कुछ पूछे, बिना कुछ कोर्ट मार्शल किए हुए, वो उनको क्या करना है, उसको जेल में डाल देना है। इस बात को डिस्कशन करने के लिए अमृतसर में क्या हो रहा था कि कुछ लोग आए थे डिस्कस प्रोटेस्ट हो करने के रहे लिए, थे, ठीक प्रोटेस्ट है, करने के पीस लिए। नहीं, पहले पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहा था। पीसफुली जब वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, उस टाइम पर क्या हुआ था कि पुलिस ने फायर कर दिया था उनके ऊपर, ठीक है। फायरिंग की वजह से लोग काफी गुस्से में आ गए। फिर वहां पर गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को तोड़फोड़ करना स्टार्ट कर दिया। देन व्हाट हैपेंड, वहां पर अमृतसर में क्या लग गया, कर्फ्यू लग गया, ठीक है, मींस मार्शल एक्ट लग गया। वहां पर मार्शल एक्ट लगने का मतलब क्या है कि कोई भी 2 से 3 पर्सन एक साथ इकट्ठे नहीं रह सकते, ठीक है। मार्शल एक्ट में क्या होता है, ग्रुपिंग नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जहाँ पे मार्शल एक्ट लगता है वहां पे ग्रुपिज्म नहीं होना चाहिए। एक साथ 2 लोग बात नहीं कर सकते, 3 लोग बात नहीं कर सकते। तो इस तरह से लगा हुआ था। और टेक्नोलॉजी उस टाइम पर इतनी एडवांस भी नहीं थी कि वो लोगों तक मैसेज पहुंचा सके कि दैट अमृतसर इज अंडर मार्शल एक्ट, ठीक मार्शल है। एक्ट। तो नियर बाई लोकेशन पर जो विलेजर्स थे, उनको ये बात मालूम नहीं था कि व्हाट हैपेंड इन अमृतसर, ठीक है। और ठीक 13 अप्रैल को, ठीक है, 13 अप्रैल को क्या होता है, जालियांवाला बाग में एक फेस्टिवल ऑर्गेनाइज कराया जाता था, दैट वाज बैसाखी, ठीक है। बैसाखी के टाइम पर मेला भी लगता था, ठीक है। तो उस मेला को अटेंड करने के लिए, उस फेयर को अटेंड करने के लिए विलेजर्स नियर बाई लोकेशन से आए थे, ठीक है। उन्हें मालूम नहीं था कि सिटी इज अंडर मार्शल एक्ट। और चुपके से जो वहां पर जनरल डायर था, देयर वर 2 डायर्स इन पंजाब। फर्स्ट वन वाज माइकल ओ डायर, जिसके बारे में मैंने बताया था तुम लोग को, यहाँ पर लिखा भी हुआ है, ही वाज लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ पंजाब एट दैट टाइम, ठीक है। और फिर दूसरा कौन था, जनरल डायर। जनरल मीन्स होता क्या है, कुछ आर्मी का कमांड उनके पास होता है, मीन्स ग्रुप ऑफ सोल्जर्स वेर अंडर हिज कमांड। किसके पास, जनरल के पास। आज भी आर्मी में जनरल के नीचे बहुत सारे आर्मी होते हैं, ठीक है, बहुत सारे सोल्जर्स होते हैं, ठीक है। तो वो क्या किया, जालियांवाला बाग में एंटर किया, एग्जिट
को ब्लॉक कर दिया, जो जहां से एग्जिट हो सकते थे सभी लोग ब्लॉक करने के बाद वहां पर ओपन फायर करना स्टार्ट कर दिया, लोगों पे गोलियां बरसाना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, और इसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे। ठीक है, बहुत सारे लोग मारे गए थे इसमें। और उसने बाद में क्या बताया कि इट वाज ओनली टू इंड्यूस टेरर इन इंडियंस। ठीक है, इंडियन में ये टेरर को इंड्यूस करने का एक मात्र तरीका था कि लोग अब, ठीक है, ब्रिटिश रूल सुप्रीम है, उसको उससे लोग डरें और तरह तरह के प्रोटेस्ट वगैरह ना करें। गांधी जी ने देखा कि चारों तरफ, और फिर इसके वजह से जालियांवाला बाग मैसेकर हुआ, इसके बाद इंडिया में बहुतों जगह पर वायलेंस क्रिएट होना स्टार्ट हो गया, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स तोड़ी जाने लगी, जलाया जाने लगा। तो इस वजह से वायलेंस के बढ़ते हुए वायलेंस को देखते हुए क्या हुआ कि गांधी जी कॉल ऑफ दिस रॉलेट एक्ट रॉलेट सत्याग्रह, सत्याग्रह। ठीक है, रॉलेट सत्याग्रह को उन्होंने क्या कर लिया, कॉल ऑफ कर लिया कि अब नहीं, अब डिसकंटिन्यू करते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा हर जगह पर वायलेंस क्रिएट हो रहा है। ठीक है, अब गांधी जी के दिमाग में चल रहा था कि पॉसिबल नहीं है, अगर कुछ लोग ही लड़ रहे हैं ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में, तो वो क्या कर सकते हैं, इजिली सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, तो जरूरत अब क्या है कि सब लोग इकट्ठे होकर के, यूनाइट होकर के, यूनिटी के साथ उनसे लड़ें। तो ये बात सोच रहे थे कैसे पॉसिबल होगा। ठीक है, लेकिन उस टाइम से पहले, मीन्स 1919 से पहले, लगभग 12 ईयर्स पहले, 12 या 13 ईयर्स पहले, 1906 में क्या हुआ था, 1905 में जो ईस्ट पाकिस्तान की डिमांड को लेकर के, जब बांग्लादेश ईस्ट बंगाल एंड वेस्ट बंगाल का डिवीजन हुआ था, तो वहां पर कुछ मुस्लिम्स और हिंदूज दोनों अलग हो गए थे। क्यों अलग हो गए थे कि मुस्लिम्स वर डिमांडिंग कि उनको एक अलग कंट्री दिया जाए। ठीक है, और यहाँ पर ब्रिटिशर ने काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था कि चलो ठीक है, मैं तुम्हें एक अलग नेशन दे दूंगा, तुम हिंदूज के डिवाइड साथ एंड मत रूल। रहो। ठीक है, ये कहते हुए डिवाइड एंड रूल। ठीक है, तब से मुस्लिम्स वर अगेंस्ट हिंदूज और हिंदूज वर अगेंस्ट मुस्लिम्स। ठीक है, इस तरीके से बात चल रही थी। लेकिन जब मुस्लिम्स को ये लगा कि नहीं, जब टर्किश पे ये चलाएगा, हार्श पीस ट्रीटी चलाएगी आफ्टर द एंड ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, तो उनको क्या लगा कि उनके स्पिरिचुअल हेड पे, ठीक है, मीन्स खलीफा पे, दे हैड डन समथिंग रॉन्ग। ठीक है, उसके बाद क्या, जब गलत कर दिया इन्होंने खलीफा के साथ, तो फिर दे वेंट अगेंस्ट द ब्रिटिशर, उनका भी कॉमन एनिमी कौन बन गया, ब्रिटिशर हो गए। तो गांधी जी को यही चाहिए था कि हिंदू और मुस्लिम दोनों यूनाइट हो जाएं। हिंदू मुस्लिम दोनों यूनाइट हो गए इस 1919 में। ठीक है, तो फिर क्या होता है कि खिलाफत कमेटी और कांग्रेस दोनों मिलकर के एक साथ लॉन्च करते क्या, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ठीक है, अब यहाँ से आज हम लोग को नहीं, ये तो बता दिया था हिंद स्वराज और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ठीक है, तो दोनों यस इकट्ठे सर। होकर के एक साथ कॉमनली फाइट करते हैं। सो अभी स्वराज की बात हुई थी, स्वराज मीन्स सेल्फ गवर्नेंस या सेल्फ या फिर इंडिपेंडेंस वी कैन से। स्वराज मीन्स, स्व मीन्स क्या होता है, सेल्फ। ये बताया था मैंने, ये पैराग्राफ बता दिया था तुम लोगों को जो स्क्रीन पर है अभी, वाई नॉन कोऑपरेशन, एनीवन प्लीज टेल मी। किसी को नहीं याद? सी, फिर से मैं बता देता हूँ वाई नॉन कोऑपरेशन, अब ये नॉन कोऑपरेशन की जरूरत क्यों पड़ी। ठीक है, तो गांधी जी इन हिज फेमस बुक, उन्होंने एक किताब लिखी थी 1909 में, दैट वाज हिंद स्वराज। ठीक है, ही हैज रिटन कि ब्रिटिशर्स वर सर्वाइविंग इन इंडिया ओनली बिकॉज वी आर कोऑपरेटिंग देम। ठीक है, मीन्स ब्रिटिशर्स इंडिया में सर्वाइव इसीलिए कर रहे हैं कि हम लोग उनको कोऑपरेट करें, दे आर वेरी फ्यू इन नंबर। ठीक है, जहां पर इंडिया में लाखों लोग हैं, वहां पर वो कुछ 10,000 के आसपास ही हैं। और वो 10,000 के आसपास रूल कैसे कर रहे हैं, बिकॉज वी आर कोऑपरेटिंग। जो जमींदार थे वो उनको कोऑपरेट कर रहे थे। ठीक है, यहाँ के पीजेंट से रेवेन्यू कलेक्ट करना है, उनको देना है। ठीक है, वो उनके अंदर क्या हो गए, तो उनके सुप्रीमेसी के नीचे आ गए थे। ठीक है, ये बात हो रही थी। तो गांधी जी ने ये कहा कि अगर हम उनको कोऑपरेट करना बंद कर देंगे, देन व्हाट विल हैपन, दे कैन लीव आवर कंट्री एंड विद इन अ ईयर। वेन दे विल गो बैक। ठीक है, विद इन ईयर दे विल गो बैक, वो यहाँ पर सर्वाइव नहीं कर सकते। ठीक है, सो हाउ द हाउ कुड नॉन कोऑपरेशन बिकम अ मूवमेंट, ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कैसे एक मूवमेंट बना। गांधी जी प्रपोज दैट मूवमेंट शुड अनफोल्ड इन स्टेजेस। ठीक है, गांधी जी ने यह कहा कि एक साथ ही मूवमेंट को लॉन्च नहीं करना है। कैसे मूवमेंट को लॉन्च करना है, स्टेज बाय स्टेज। ठीक है, पहले थोड़ा, फिर ज्यादा, फिर ज्यादा, फिर ज्यादा, ऐसे करके स्टेप बाय स्टेप लॉन्च करना था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे भी कुछ फेलियर
कुछ फेलियर हो जाता है, देखते हैं क्या होता है अब आगे। तो पहला क्या स्टेप था, दैट वी हैव टू सरेंडर ऑल द टाइटल्स एंड अवार्ड्स दैट वर गिवन बाय ब्रिटिशर। जिसको भी ब्रिटिशर ने ये दिया है, अवार्ड दिया है या फिर क्या बोलते हैं इसको, टाइटल्स दिया है, उसको वो क्या करेंगे, वापस कर देंगे। मुझे तुम्हारा अवार्ड नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारा सम्मान नहीं चाहिए। ठीक है। साथ ही साथ क्या था कि बॉयकॉट ऑफ सिविल सर्विसेज, जो भी सिविल सर्वेंट्स थे हमारे इंडिया के, जो आईएएस ऑफिसर वगैरह, आज के टाइम पर आईएएस ऑफिसर, उस टाइम के सिविल सर्वेंट्स कहे जाते थे, वो लोग क्या करेंगे, आर्मी है, पुलिस है, कोर्ट्स है, लेजिस्लेटिव काउंसिल है, दे ऑल विल बायकॉट। ठीक है, वो कोई भी काम नहीं करेंगे। साथ ही साथ अगले स्टेप में क्या था, स्टूडेंट्स विल लीव द स्कूल। ठीक है, वो स्कूल को छोड़ देंगे, टीचर्स भी स्कूल को छोड़ देंगे, जो भी ब्रिटिश रनिंग स्कूल्स वगैरह है उसको सब छोड़ देंगे, हर जगह से काम करना, उनको कोऑपरेट करना ही बंद कर देंगे। ठीक है। साथ ही साथ क्या है कि फॉरेन गुड्स और जो क्लॉथ्स वगैरह थे उसको बैक करना है। ठीक है। तो ये सभी के सभी चीजें क्या चल रही थी, स्टेप बाय स्टेप इसको एंड करना था, मींस इसको इस मूवमेंट को सक्सेसफुल बनाने के लिए लॉन्च करना था। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। ठीक है। So through the summer of 1920, Mahatma Gandhi and Shaukat Ali toured extensively. Who was Shaukat Ali? Last सर class में ही मैंने बताया वाज था, द यंगर मुस्लिम। he was younger Shaukat Ali and ही वाज दो नाम थे ना एक साथ, मोहम्मद अली एंड शौकत अली। सर ही बोथ वाज द वर ब्रदर ऑफ मोहम्मद अली, फाउंडर बोथ ऑफ वर द यंगर मुस्लिम्स, यंगर मुस्लिम्स एंड फाउंडर ऑफ खिलाफत कमिटी। ठीक खिलाफत है, लास्ट के कमेटी। पैराग्राफ में मैंने अंडरलाइन करवाया हुआ है, इसको देख लेना। ठीक है। हाँ सर। और जो भी आज नया ज्वाइन किया है वो अपलोडेड वीडियो एक बार देख लेना, आज ऋषभ अपलोड कर देगा तो। ठीक सर है। कहाँ पे? सो शौकत, मैं बता दूंगा ग्रुप में चैनल का नाम। ठीक है। सो शौकत अली toured extensively mobilizing popular support for the movement। ठीक है। और क्या 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 किया था, दोनों ही गांधी जी और शौकत अली दोनों एक साथ मिलकर के पूरे इंडिया में घूमते रहे और लोगों को मोबिलाइज करने की कोशिश करते, लोगों को समझाने की कोशिश करते रहे। मेनी विद इन द कांग्रेस हाउएवर कंसर्न्ड अबाउट द प्रपोजल। कुछ ऐसे कांग्रेस में लोग भी थे जो कि इस प्रपोजल से खुश नहीं थे, क्योंकि व्हाट इज रिटन हियर, दैट वी विल बायकॉट द लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। दिख रहा है ना यहाँ पर, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। हाँ सर, हाँ सर। ठीक है। तो यहाँ पर ब्रिटिश जो कांग्रेस में थे उनका ये कहना था कि हम क्या कर सकते हैं, ब्रिटिशर से लड़ सकते हैं कब, जब हम काउंसिल के अंदर रहेंगे, जब हम गवर्नमेंट में रहेंगे तभी हम लड़ सकते हैं, मीन्स पावर में रहते हुए हम लड़ेंगे उनसे। ठीक है। मीन्स हम लोग को बायकॉट नहीं करना है, हम लोग नहीं छोड़ेंगे लेजिस्लेटिव काउंसिल को। और साथ ही साथ क्या था कि उसी टाइम पर इंडिया में इलेक्शन भी होने वाला था लेजिस्लेटिव काउंसिल को। गांधी जी ये भी कह रहे थे दैट यू विल हैव टू बायकॉट ऑल दिस इलेक्शंस आल्सो। ठीक है। मतलब कि गांधी जी का कहना था कि इलेक्शन भी पार्टिसिपेट मत करो। लेकिन इसके वजह से क्या थे, कांग्रेस वाले थोड़ा सा नाराज थे कि भाई ऐसे कैसे होगा, सब कुछ हम बायकॉट कर देंगे तो ब्रिटिशर तो हम पर और रूल करना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन जब उनको बात समझ में आई कि नहीं ये चीज सही है, हमें बायकॉट करना चाहिए, देन इन 1920 सेशन ऑफ कांग्रेस इन नागपुर इट वाज लॉन्च्ड बाय द कांग्रेसमैन आल्सो। ठीक है। सो मेनी विद इन द कांग्रेस हाउएवर कंसर्न्ड अबाउट द प्रपोजल, दे वर रिलक्टेंट टू बायकॉट द काउंसिल इलेक्शन शेड्यूल फॉर नवंबर 1920। ठीक है। मीन्स वो रिलक्टेंट थे कि वो नहीं चाहते थे कि जो 1920 के नवंबर में जो इलेक्शन होना है वो बायकॉट करे। से ये लाइन समझ में आ रही है, नहीं समझ में आ रही तुम्हें? बताओ कोई भी। नहीं आ रही है? खुल के सर आ बोलो, रही आ है, रही है या नहीं आ रही? आ रही है हाँ, सर। आ रही है ठीक है। सर। मीन्स हाँ, जो अगला इलेक्शन होने वाला था इंडिया में, ठीक है, वो इलेक्शन में कांग्रेस वाले पार्टिसिपेट नहीं करने वाले थे। ठीक है। और नहीं करने वाले थे इसी वजह से कुछ कांग्रेस वाले नाराज थे कि भाई हमें इलेक्शन क्यों नहीं फाइट करने दे रहे हो। ठीक है। ये जो चीजें हैं यहाँ पर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में, इस चीजों को वो नहीं चाहते थे। ठीक है। एंड दे फियर दैट द मूवमेंट माइट लीड टू अनपॉपुलर वायलेंस इन द मंथ्स बिटवीन सितंबर एंड दिसंबर। देयर वाज इंटेंस टसल विद इन द कांग्रेस। ठीक है, काफी ज्यादा टसल हुआ कांग्रेस में। some were against this proposal and some were in favor of this proposal। ठीक है। तो कुछ प्रपोजल के अगेंस्ट में, कुछ इसके फेवर में थे। इसकी वजह से काफी ज्यादा टसल हुआ था कांग्रेस में कि हाँ जाना है कि नहीं जाना है, जाना है कि नहीं जाना है, ये डिस्कशन चल रहा था। फॉर अ वाइल देयर सीम्ड
no meeting point between the supporters and opponents of the movement. Finally, the Congress session at Nagpur. So what happened? नागपुर के सेशन में in December 1920 a compromise हुआ जो those who do not want to participate in this election and those who wanted to participate in this election. Means कांग्रेस के जो दो ग्रुप बटे हुए थे, कुछ चाहते थे कि मूवमेंट को लॉन्च करना है, कुछ चाहते थे कि मूवमेंट को लॉन्च नहीं करना है, उनके बीच में कंप्रोमाइज हुआ और फाइनली इन नागपुर सेशन ऑफ कांग्रेस in December 1920 a compromise was worked out and non-cooperation programs was adopted. Clearly समझ में आ गया? Yes ठीक sir. है. So इस लाइन को अंडरलाइन कर लेना कि नागपुर सेशन में ही कांग्रेस नागपुर के कांग्रेस सेशन में ही क्या किया गया था, इस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को कांग्रेस वालों ने लॉन्च किया था, अडॉप्ट किया था. ठीक है. Yes sir. Then how did the movement unfold? Who participated in it? How did the different social groups conceive the idea of non-cooperation? ठीक है. अब ये नॉन कोऑपरेशन क्या था, कैसे लोगों ने पार्टिसिपेट किया, ठीक है, अलग अलग सोशल ग्रुप के लिए इस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का मतलब क्या था. ठीक है. सो एनीवन हैविंग डाउट टिल नाउ कैन रेज योर हैंड और मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं. सर टशल का मतलब क्या होता है? टशल मतलब खींचतान है ना, समवेयर अगेंस्ट एंड समवेयर यस सर, नॉट अगेंस्ट. सर वो जो नागपुर जैसे- सेशन में जो कॉम्प्रोमाइज हुआ तो क्या था कॉम्प्रोमाइज? क्या हुआ था कॉम्प्रोमाइज? मतलब कि सर लोग जैसे एग्री हो गए थे कि ठीक है, हाँ सर एग्री हो जैसे गए थे कि हाँ ठीक है, हम अपोनेंट थे और कुछ सपोर्टर थे तो वो लोग Supporters थे, कैसे हाँ. नतीजे पे आए? जब समझाया गया कि ठीक है, मतलब कॉम्प्रोमाइज कराया गया, ठीक है कि चलो मान लो इस बात को, अगली बार तो फिर से इलेक्शन होना है, उसमें पार्टिसिपेट कर लेना. इस बार ठीक है. उनको एक बार वीक मतलब ब्रिटिशर्स को थोड़ा वीक करा दे और फिर अगले इलेक्शन में बाजी मार ले. जब सपोज करो क्लास में मैं चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ, मेरे पास चॉकलेट घट जाएगा, तो मैं काजल को चॉकलेट देने के टाइम पर घट गया, मेरे पास नहीं बचा, तो फिर मैं क्या कहूँगा, काजल अगली बार मैं तुम्हें 2 टॉफी दूंगा, चॉकलेट दूंगा. ठीक है. तो काजल खुश हो जाएगी. सर वो दूसरों से छीन लेगी. ठीक है. तो चलो कुछ ऐसे ही काम वहां पर किए गए थे. ठीक है. सो द नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट्स द डिफरिंग स्ट्रैंड्स विद इन द मूवमेंट. अब लोगों ने इस मूवमेंट को कैसे समझा. ठीक है. लोगों ने इस मूवमेंट को कैसे समझा. उस टाइम पर रेडियो भी उतना ज्यादा नहीं था, टेलीविजन तो था ही नहीं. ठीक है. तो अब जो लोगों से सुनेगा वही तो वो भी समझेगा, है ना, कई सारी बातें ही समझेंगे वो. आज भी यही चीजें चलती आ रही है, ऑर्थोडॉक्स. ठीक है. सो डिफरेंट स्टैंड्स विद इन द मूवमेंट क्या था. अब देखो यहाँ पर द नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट बिगन इन जनवरी 1921. वेरियस सोशल ग्रुप्स पार्टिसिपेटेड इन दिस मूवमेंट with each with its own specific aspiration. All of them responded to the call of Swaraj. सभी लोगों ने respond किया that we will join the call of Swaraj. Swaraj means क्या होता है? Swaraj is made of 2 words, Swa plus Raj. Actually it is Hindi term. स्वयं का राज. Swa means self, Raj means governance. ठीक है. मीन्स हम क्या करेंगे, अपने ऊपर खुद ही गवर्न करेंगे. मीन्स हम अपने कंट्री में हम खुद ही रूल करना चाहते हैं, दैट वी वांट स्वराज. ठीक है. बट द टर्म मीन डिफरेंट थिंग्स टू डिफरेंट पीपल. लेकिन रियल मीनिंग क्या था, दैट सेल्फ गवर्नेंस. लेकिन अलग अलग तरह के लोग अलग अलग मीनिंग समझ गए इस स्वराज का. रीजन क्या था कि देयर वर नो मोड ऑफ कम्युनिकेशन. लोग कई सुनी बातें ही सुनते थे. सपोज कर लो मैंने ऋषभ को कहा कि ऋषभ स्वराज मीन्स होता है सेल्फ गवर्नेंस. ठीक है. यहाँ खुद से रूल करोगे अपने लोगों पर तो वो स्वराज हो जाएगा. ऋषभ बोलेगा दिव्यांशु को कि दिव्यांशु स्वराज का मतलब ये होता है कि हम अपने लोगों पर रूल करना चाहते हैं. ठीक है. बात तो यही थी. आ रही बात. मैंने क्या बोला कि Yes, यहाँ sir. पर अपने गवर्नेंस में अपने तरीके से रूल करेंगे. ठीक है. उसने कुछ अलग तरीके से तुम्हें समझा दिया, तुम कुछ अलग तरीके से तीसरे को समझाओगे और चलते चलते एक चेन चलता जाएगा जिसमें क्या होगा कि जो लास्ट वाला होगा वो कुछ और ही समझ जाएगा. वो समझ जाएगा स्वराज मीन्स दूसरा कोई रूल कर रहा हो, दैट इज कॉल्ड स्वराज. ठीक है. तो कुछ इस तरीके की बातें हो रही थी. सो मूवमेंट इन द टाउन. पहली चीज ये थी कि उस टाइम पर जो भी मूवमेंट्स वगैरह हो रहा था दैट वाज कंसंट्रेटेड टू टाउन ओनली. रीजन क्या था, क्योंकि जो भी कांग्रेस का सेशन हो रहा था इट वाज इन टाउन. ठीक है. तो टाउन में होने की वजह से
टाउन के लोग ज्यादा अवेयर थे इन चीजों को लेकर के, और ये सारी चीजें टाउन में ही हो रहा था, विलेजेस वर नॉट पार्टिसिपेटिंग इन इट, और वो जानते ही नहीं थे कि देश में चल भी क्या रहा है। ठीक है, बहुत शांति प्रिय आदमी थे, बहुत शांति से जीते थे। आज के तरह का न्यूज चैनल नहीं था वहां पर कि यहाँ से वहां तक कचरा फैलाते रहो, ठीक है, नफरत फैलाते रहो। तो न्यूज चैनल देखना बंद कर दोगे तो बहुत शांति मिलेगी। चलो आगे देखो। द मूवमेंट स्टार्टेड with the middle class participated in the cities participation in the cities. Thousands of students left government controlled schools and colleges. Headmasters and teachers resigned. Lawyers gave up their legal practices. The council elections were boycotted in most provinces except in Madras. ठीक है, इस चीज को अंडरलाइन करना। The council election were boycotted in most of the provinces except Madras, where the Justice Party, the party of the non-Brahmins, felt that entering the council was one way of gaining some power. ठीक है, समथिंग दैट यूजुअली ओनली ब्राह्मण्स हैड एक्सेस टू। तो यहाँ पर हर जगह, हर एक सिटीज में लगभग बच्चों ने क्या किया, स्कूल छोड़ दिया, स्कूल जाना छोड़ दिया। टीचर्स, हेडमास्टर सभी ने स्कूल में पढ़ाना छोड़ दिया। जो लॉयर्स थे वो लीगल प्रैक्टिस करना छोड़ दिए। ठीक है, ये सारी चीजें हो रही थी। फिर उसके बाद क्या हुआ, प्रोविंशियल इलेक्शन भी बायकॉट कर दिया था कांग्रेस वालों ने। लेकिन मद्रास में, मद्रास दैट इज नोन एज करंटली चेन्नई, ठीक है, जो लोकेशन अभी चेन्नई का, दैट इज मद्रास अर्लियर टाइम में। ठीक है, तो वहां पर एक नई पार्टी बनी, दैट वाज नोन एज जस्टिस पार्टी। ठीक है, जस्टिस पार्टी। यही जस्टिस पार्टी बाद में चल करके AIDMK में कन्वर्ट हुआ, ऑल इंडिया द्रविड़ मुनेत्र कचगम। ठीक है, यू आर गेटिंग माय पॉइंट्स ना? यस सर। ठीक है, तो वहां पर जस्टिस पार्टी ने क्यों बॉयकॉट नहीं किया? रीजन क्या था कि मद्रास में डोमिनेंसी वाज ऑफ ब्राह्मण्स। ठीक है, वहां पर कांग्रेस में ज्यादातर अगर देखा जाए तो उस टाइम पे कांग्रेस में जो अपर कास्ट के लोग थे वही लोग होते थे। क्यों? क्योंकि अपर कास्ट के लोगों से उन्हें फाइनेंशियल सपोर्ट मिल रहा था कांग्रेस वालों को। ठीक है, साथ ही साथ उनको क्या मिलता था कि अपर कास्ट के लोग अगर उनके साथ हैं तो लोअर कास्ट के लोग भी इनके साथ होंगे ही होंगे। रीजन क्या था कि अपर कास्ट वाज डोमिनेटिंग ओवर द लोअर कास्ट। ठीक है, अगर अपर कास्ट के लोग लोअर कास्ट को बोल देंगे तो वो भी इनको सपोर्ट करेंगे। तो इस तरह की बात थी, और साथ ही साथ कांग्रेस वाले ये नहीं चाहते थे कि अपर कास्ट के लोग इनसे नाराज हो जाएं। ठीक है, तो वहां पर जो पार्टी थी मद्रास में, दैट वाज नोन एज जस्टिस पार्टी। तो जस्टिस पार्टी ने ये सोचा दैट दिस इज ओनली मेथड फॉर अस टू गेन सम पावर। ठीक है, पावर गेन करने का यही एक केवल मेथड है। ठीक है, कि इफ समवन इज बायकॉटिंग इलेक्शन, मतलब सर उन्होंने अपने बारे में सोचा, अपने बारे में सोचा। मतलब उन्होंने ये सोचा कि चलो ब्राह्मण के जो कांग्रेस वाले अगर इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करे तो हम लोग पार्टिसिपेट कर लेते हैं, हम लोग जीत जाएंगे तो फिर हम लोग अपने राइट के लिए लड़ सकते हैं। आई बात समझ में? यस सर। ठीक है, सपोज कर लो क्लास में समवन इज डोमिनेटिंग ओवर यू, तुम ही तो सबसे ज्यादा डोमिनेट करते हो दिव्यांशु, है ना, किसी की बात सुनने नहीं देते। तो फिर क्या होता है कि इन दैट केस अगर तुम क्लास में एब्सेंट होते हो, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, काजल अपना वो पावर आजमाना चाहेगी कि चलो आज हम बात करके देखते हैं। ठीक है, तो सेम इसी तरीके से क्या हुआ कि यहाँ पर जस्टिस लीग वालों ने पावर में आने की कोशिश की। आई बात समझ में? हाँ सर, समझ गए। ठीक है, द इफेक्ट ऑफ नॉन कोऑपरेशन ऑन द इकोनॉमिक फ्रंट वाज मोर ड्रामेटिक। ठीक है, यहाँ पर क्या था कि नॉन कोऑपरेशन इकोनॉमिक फ्रंट पे काफी ज्यादा ड्रामेटिक था। फॉरेन गुड्स वर बायकॉटेड। ठीक है, सबको याद करते हुए जाना। लिक्वर शॉप्स वर पिकेटेड। पिकेट करना मींस शट बंद डाउन कर इट्स देना। एंट्रेंस। ठीक है, उसके एंट्रेंस को बंद कर देना। ठीक है, एंड फॉरेन क्लोथ्स वर बर्न्ड इन लार्ज बोनफायर्स। ठीक है, जो फॉरेन क्लोथ्स था उसको एक इकट्ठा कर दिया गया एक जगह पे और उसको जला दिया गया। ठीक है, द इम्पोर्ट ऑफ फॉरेन क्लोथ्स हाफ बिटवीन 1921 एंड 1922। इस समय में, इस एक साल में क्या हुआ था कि जो इम्पोर्ट था 1921 और 1920 के बीच में, फॉरेन क्लोथ्स का लगभग हाफ हो गया था। ब्रिटिशर्स क्या करते थे, अर्लियर क्लासेस में 8th स्टैंडर्ड में तुम लोगों ने क्या पढ़ा, दैट दे यूज्ड टू कलेक्ट रॉ मटेरियल फ्रॉम इंडिया, और उसको ले जाते थे कहाँ, ब्रिटेन में। इंग्लैंड, ठीक है, वहां से उसको क्या करते थे, ब्रिटेन। इंग्लैंड ले जाते थे। हाँ सॉरी, इंग्लैंड ले जाते थे, और इंग्लैंड में उसको क्या करते थे, रेडीमेड क्लोथ बनता था, क्लोथ को फिर वापस लेकर के आते थे और फिर उसको डबल दाम में बेचते थे यहाँ पर। ठीक है, मतलब ये बात हमारा थी, ही सामान हमें महंगे में बेच रहे थे। हमें महंगे पे बेच रहे थे।
और इतना भी महंगा नहीं था कि अगर हम खुद ही बनाएंगे तो उसके बराबर में। हम लोग खुद ही बनाएंगे तो हम लोग क्या, हमारे पास इंडस्ट्री नहीं थी। ठीक है, किसी भी कंट्री को डेवलप होने का एकमात्र जरिया क्या होता है? आज अगर किसी भी कंट्री को देखोगे दैट आर करंटली डेवलप्ड कंट्री, तो तुम्हें एक चीज कॉमन दिखाई देगा, दैट दे हैव इंडस्ट्री। यस सर। ठीक है, जिस कंट्री के पास इंडस्ट्री है देन दे आर डेवलप्ड। ठीक है, इंडस्ट्री मींस विच सेक्टर वी आर टॉकिंग अबाउट? सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर। ठीक है, देयर आर थ्री सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, प्राइमरी मींस एग्रीकल्चर, सेकेंडरी मींस इंडस्ट्री एंड टर्शियरी मींस सर्विसेज। बट व्हाट इंडिया इज सर्विसेज। रिच इन, है ना? इंडिया के पास फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली प्राइमरी क्या नहीं है? सर्विसेज। जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ देन वी आर कंप्लीटली रिलाइंग ऑन प्राइमरी। ठीक है, प्राइमरी के बाद हमारे उस टाइम यस पे सर, प्राइम फिर मिनिस्टर धीरे या फिर धीरे जो भी, सेकेंडरी होते रहे। फिर सुनो मेरी बात, तो फिर प्राइमरी के बाद एग्रीकल्चर पर ज्यादा फोकस किया। ठीक है, जो ब्रिटिशर जो हमारे उस टाइम के नेता वगैरह थे, जवाहरलाल नेहरू वगैरह जो भी थे, ठीक है, दे वर मोस्ट फोकस्ड ऑन प्राइमरी सेक्टर मींस एग्रीकल्चर। जो 5 ईयर प्लान आता है उसमें 5 ईयर मींस अगले 5 ईयर्स तक के लिए कंट्री में क्या होगा नहीं होगा, तो दे वर मोस्टली फोकस्ड ऑन एग्रीकल्चर। फिर अगले ही टाइम पर क्या हो जाता है, सेकेंडरी पर फोकस करते हैं, बट फॉर ओनली 5 ईयर्स। 5 साल तक के लिए सेकेंडरी पर फोकस करने के 5 साल में कंट्री रिच हो जाएगा, इंडस्ट्री में क्या नहीं होगा। फिर उसके बाद क्या होता है, इंदिरा गांधी आती है ना? इंदिरा गांधी आती है। इंदिरा गांधी आती है तो उस टाइम पर इंडिया में क्या सिचुएशन चल रहा होता है? फेमाइन का कंडीशन आ गया होता है। ठीक है, मीन्स भूखमरी। भूखमरी आने आ जाती है। जब इंदिरा गांधी जाती है अमेरिका, ठीक है, कि हमें कुछ गेहूं वगैरह दो, मीन्स वी नीड योर सपोर्ट, ठीक है, इस टाइम पर हमें जरूरत है, तो अमेरिका के न्यूज़पेपर में क्या हेडलाइन आता है पता है? नो सर। सुनोगे तो गुस्सा आ जाएगा। अ बेगर फ्रॉम इंडिया हैज केम विथ बॉल इन हर हैंड। उनने इंदिरा गांधी को बेगर कहा? बेगर कहा, हेड न्यूज के हेडलाइन पर ये बातें थी वहां के न्यूज़पेपर में। ठीक है, तो बट इंदिरा सर गांधी को उनने ये दिया बात था क्या? मतलब जो इंदिरा गांधी ने मांगा था उनने उनको दिया? दिया था। अब दिया क्या था ये देखो, जहां जो फूड वहां के पिग्स खाते हैं, सुअर, है ना, दैट यस वर सर। गिवन टू अस। ठीक, और हम लोग वही खाते थे उस टाइम पर, जो हमारे इंडियन थे वही खाते, जैसे मेज वगैरह। ठीक है, तो इंदिरा गांधी को काफी बुरा लगा और फिर वो इंडिया आती है। इंडिया आती है और फिर उसके बाद क्या होता है कि वो कहती है एम एस स्वामीनाथन को। एम एस स्वामीनाथन नाम पता है ना तुम लोगों को? हाँ सर, द वाज ही, फादर ऑफ ग्रीन यस सर। रिवॉल्यूशन। उनके साथ बैठ के बात होती है। बात होने के बाद फिर क्या होता है कि इंडिया अडॉप्टेड ग्रीन रेवोल्यूशन। ठीक है, हम बिल्कुल मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज करेंगे एग्रीकल्चर में, हम बिल्कुल टेक्नोलॉजिकल एडवांस चीजें यूज करेंगे। और रिजल्ट ऐसा हुआ कि वर्ल्ड में जहां कहीं भी ग्रीन रेवोल्यूशन चल रहा था, द मोस्ट सक्सेसफुल वाज द इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन। ठीक है, सबसे ज्यादा सक्सेसफुल कहाँ का ग्रीन रेवोल्यूशन होता है? इंडिया इंडियन का। ग्रीन रिवॉल्यूशन। और विद इन 2 ईयर्स इंडिया के पास सफिशियंट था और साथ ही सरप्लस भी था फूड ग्रेन्स। ठीक है, मतलब कि खुद खा भी रहे थे और बचा भी लिए थे और फिर उसको एक्सपोर्ट भी करना स्टार्ट कर दिए थे। देन व्हाट हैपेंड इन अमेरिका पता है तुम्हें? जो वहां के प्रेसिडेंट थे, दे ही वाज गेटिंग नाइटमेयर ऑफ इंदिरा गांधी। उनको सपने में इंदिरा गांधी दिखाई देती थी। ठीक है, ये यस उनके सर। बायोग्राफी में उन्होंने खुद लिखा है, वहां के प्रेसिडेंट। ठीक है, सपने में इंदिरा गांधी दिखाई देती थी, वाई बिकॉज कि वो इंदिरा गांधी आ रही है, अब हमारे कंट्री को वो जीत रही है, मतलब कि हमारी टेरिटरी को छीन रही है, अमेरिका इज अंडर इंडिया। ठीक है, इस तरह की चीजें आती थी। तो ये सारी चीजें थी, बट अनफॉर्चुनेटली व्हाट वी डू नॉट हैव करेंटली, वी डू नॉट हैव एनी सेकेंडरी सेक्टर। ठीक है, हमारे पास प्राइमरी सेक्टर है और फिर वी आर करंटली शिफ्टेड टू टर्शियरी सेक्टर। आई बात समझ में? मींस वी डू यस नॉट सर। हैव सेकेंडरी सेक्टर। और किसी भी कंट्री का बैकबोन इज इंडस्ट्री, मींस सेकेंडरी सेक्टर इज बैकबोन। सो अभी भी हम लोग इकोनॉमिकली क्या है, वीक है, एंड वी आर डेवलपिंग कंट्री, नॉट डेवलप्ड कंट्री। आई बात समझ में?
सो व्हाट हैपेंड, यस सर। ब्रिटिश ब्रिटेन से वो वापस से क्लोथ आता था, फिर उसको इंडियन लोगों ने क्या किया, बायकट किया, तो फिर अब कुछ अल्टरनेटिव होना चाहिए। सो व्हाट अल्टरनेटिव वी यूज्ड, हैंडमेड क्लोथ्स। ठीक है, जैसे कि खादी कपड़े अगर कुछ तुम डिमांड ज्यादा है, ठीक है, और प्रोडक्शन कम है, देन व्हाट विल हैपन, प्राइस ऑफ लूम्स वेंट अप। ठीक है, जिसकी वजह से जो हमारे इंडिया का हैंडलूम था, ठीक है, वो उसका प्रोडक्शन बढ़ने लगा। ठीक है, बट दिस मूवमेंट इन द सिटीज ग्रेजुअली स्लोड डाउन फॉर अ वैरायटी ऑफ रीजन क्या था, खादी क्लोथ्स वाज मोस्ट ऑफन मोर एक्सपेंसिव देन मास प्रोड्यूस्ड मिल्क क्लॉथ एंड पुअर पीपल कुड नॉट अफोर्ड टू बाय इट। ठीक है, जो पुअर लोग थे वो इसको अफोर्ड नहीं कर सकते थे खादी क्लोथ को परचेस करने में। ठीक है, हाउ देन कुड दे बाय कट मिल्क क्लॉथ फॉर सो लॉन्ग। ठीक है, मतलब कि कब तक ये मिल्क क्लॉथ को, जो वहाँ ब्रिटिश मेड क्लॉथ था, उसको कब तक नहीं खरीदते, अपने शरीर को तो ढकना ही था। ठीक है, खादी अफोर्ड नहीं कर सकते थे, देन दे स्टार्टेड परचेसिंग दैट फॉरेन क्लोथ्स। ठीक है, फॉर द मूवमेंट बी सक्सेसफुल अल्टरनेटिव इंडियन इंस्टीट्यूशन हैड टू बी सेट अप so that they could be used in place of British one. ठीक है, this were sure to come up, so students and teacher began trickling back to the government schools and lawyers joined back to the government courts. ठीक है, मीन्स अब इंडियन के पास कोई अल्टरनेटिव नहीं था, कितने दिन तक लोग बेरोजगार रहेंगे, है ना। सब था। हाँ, तो यहाँ से इन लोगों ने सीखा, लर्न किया कि हाँ भाई हमारे पास किस चीज की कमी है, तो हमें क्या होना चाहिए, हमारे पास एक इंस्टीट्यूशन होना चाहिए एजुकेशन के लिए। ठीक है, सो एट दैट टाइम ओनली BHU वॉज स्टेब्लिश्ड, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ये इसी टाइम पर लगभग आया हुआ है, विद्यापीठ, है ना। ओके सर। तो ये अल्टरनेटिव के लिए जब इनको समझ में आया, एक लेसन समझ में आया कि हाँ नहीं, बायकट करेंगे तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचा हुआ है, ठीक है, तब इन लोगों ने ऐसा किया। सो रिबेलियन इन द कंट्री साइड में कैसे रिबेल लोगों ने किया, ये तो थी बात पहले टाउन्स की, अब कंट्री साइड को देखते हैं, कंट्री साइड में क्या हुआ। ठीक है, so from the cities non-cooperation movement spread to the countryside means in villages, it drew into its fold the struggle of peasants and tribal which were developing in different parts of India in the year after the war. क्या हुआ इन अवध, सबसे पहले हम बात किसकी कर रहे हैं, अवध। करंटली अवध इज द लोकेशन ऑफ यूपी। ठीक है, अवध में क्या हुआ, पीजेंट्स वर लेड बाय बाबा रामचंद्र, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन इट इज, इसको अंडरलाइन कर लो। इन अवध पीजेंट्स वर लेड बाय बाबा रामचंद्र, अ सन्यासी हु हैड अर्लियर बीन फीजी एज अ इंडेंचर्ड लेबरर। ठीक है, मींस फीजी में ये क्या गए थे, किस तरह से इनको भेजा गया था, फीजी वाज अ कंट्री, ठीक है, जहां पर ब्रिटिशर्स लेकर गए थे इनको इंडेंचर्ड लेबरर्स के फॉर्म में, मींस बंधुआ मजदूर, है ना। तुम मेरे लिए काम करोगे, जब तक मैं चाहूंगा तब तक तुम्हें काम करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो वहां से वो फ्लैट हो गए, भाग गए थे। द मूवमेंट हेयर वाज अगेंस्ट तालुकदार, तालुकदार मींस जो तालुक का जिनके पास होता था, मींस ओनरशिप जिनके पास होती थी, एंड लैंडलॉर्ड्स हु डिमांडेड फ्रॉम द पीजेंट्स एक्स्ट्रा एक्सॉर्बिटेंटली हाई रेंट एंड वैरायटी ऑफ अदर सेसेस। ठीक है, जो तालुकदार्स थे यहाँ पे इस अवध में, हु वर दिस तालुकदार्स एंड लैंडलॉर्ड्स, दे वर इंडियन। ठीक है, वो सबके सब इंडियन थे और वो हैवी टैक्स कलेक्ट करते थे फ्रॉम पीजेंट्स एंड
हेलो सर। हाँ हेलो सर। हाँ हाँ ठीक है। डिस्कनेक्ट हो गया था वो, बार बार पता नहीं क्या क्रैश हो जाता है ये ऐप जूम। सो व्हाट वे वी डिस्कसिंग? सर वी about the वर डिस्कसिंग अबाउट द कंट्री साइड रिबेलियन ऑन द। अच्छा, तो वहां पर मैंने कुछ बताया भी था तुम लोगों को, क्योंकि मैंने सर यहाँ तक आपने बता बाबा दिया अवध के रामचंद्र के बारे बारे में। में बताया था। बाबा रामचंद्र के बारे में बताया था। ही वॉज इंडेंजर्ड लेबरर इन मेरा फीजी। फीजी वॉज तालुकदार के लैंडलॉर्ड पे थे। क्या? तालुकदार एंड लैंडलॉर्ड्स होते थे, हाँ ठीक है, यही तक बताया था। ठीक है, तो देवर इंडियन, और ये हाई टैक्सेस कलेक्ट करते थे अपने ही लोगों से। ठीक है, सो पीजेंट्स हैड टू डू बेगार एंड द वर्क एट लैंडलॉर्ड्स फार्म विदाउट एनी पेमेंट। जो भी पीजेंट्स थे छोटे छोटे, ठीक है, वो अपने लैंडलॉर्ड के फार्म पर, उनके खेतों में काम करते थे। ठीक है, लैंडलॉर्ड जो उनको जमीन देते थे उस पर वो खेती करते थे, और साथ ही साथ स्वामी भक्ति मीन्स दे हैव टू डू बेगार। बेगार मीन्स यू आर वर्किंग एंड यू आर नॉट गेटिंग एनी पेमेंट। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे? बेगार कहेंगे। ठीक है, इफ समवन इज वर्किंग फॉर यू एंड यू आर नॉट पेइंग एनीथिंग, इट इज कॉल्ड बेगार। ये सिचुएशन सबके साथ आया था ड्यूरिंग कोविड सिचुएशन ऑल्सो, हमारे साथ भी ऐसा आया था। ठीक है, सो क्या कर रहे थे हम? बेगारी कर रहे थे। सो वी हैड टू डू बेगार एंड वर्क एट लैंडलॉर्ड फॉर्म विदाउट एनी पेमेंट एज टेनेंट्स। they had no security of tenure, being regularly evicted so that they could acquire no right over the leased land. ठीक है, तो यहाँ पर क्या था कि लीज लैंड के ऊपर जो भी लैंड ओनर्स उनको लीज करते थे उनके ऊपर कोई पीजेंट्स का राइट नहीं था। ठीक है, उनके दिए हुए जमीन पर ये खेती करते थे, उनके लिए बेगारी करते थे। द पीजेंट्स movement demanded reduction in revenue. What they demanded in countryside here, यहाँ से important line start हो जाता है। The peasants movement demanded reduction of revenue, जो revenue है उसको कम करो थोड़ा। Abolition of begar, जो फ्री में हम मुफ्त में जाकर के काम कर रहे हैं उसको खत्म करवा दो। ठीक है, ये क्या समझ रहे थे? स्वदेश स्वराज मीन्स ये है, स्वराज मीन्स अकॉर्डिंग टू देम मीन्स रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू, एबोलिशन ऑफ बेगार, बट रियल मीनिंग ऑफ स्वराज वाज सेल्फ गवर्नेंस। ठीक है, एंड द सोशल बाइकआउट ऑफ ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड इन मेनी प्लेसेस, नाई धोबी बंद वर ऑर्गेनाइज्ड बाय पंचायत। ठीक है, जो बहुत सारी जगहों पर नाई धोबी बंद भी ऑर्गेनाइज किया गया। मीन्स वहां पर जो नाई होते हैं मीन्स सैलून को में जो बाल काटते बार्बर, ठीक है, उसको नाई कहते हैं। धोबी मीन्स वॉशरमैन। इन लोगों ने काम करना बंद कर दिया था इस बाइकआउट में। ठीक है, इन जून 1920 जवाहरलाल नेहरू बिगन गोइंग अराउंड द विलेजेस इन अवध। ठीक है, सो व्हाट हैपेंड इन 1920, जवाहरलाल नेहरू, अब उनको लगा कि अब अवध में लोगों को ये रियलाइज कराना जरूरी हो गया है कि स्वराज की रियल मीनिंग क्या है। सो ही वेंट टू द विलेजेस इन अवध, talking to the villages and trying to understand their grievances. By October, अवध किसान सभा was set up by जवाहरलाल नेहरू. It is very important line. जितना मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ अपने बुक में अंडरलाइन करते हुए चलना। ठीक है, डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव यहीं से पूछे जाते हैं। सो अवध किसान सभा was set up by जवाहरलाल नेहरू एंड बाबा रामचंद्र। but over 300 branches have been set up in villages around the region. So when the non-cooperation movement began following year, the effort of the Congress was to integrate the Awadh peasant struggle into wider struggle. ठीक है, तो अब कांग्रेस का एम क्या था? जो भी पीजेंट्स हैं कंट्री साइड में उनको क्या करना है? कांग्रेस में एसिमुलेट करना है, वहां पर उनको मिला लेना है। मिलाने के बाद क्या करना है कि और हम वाइडर मूवमेंट लॉन्च कर सकते हैं। आ रही बात समझ में यहाँ तक? हाँ सर। हाँ ठीक है, सर। ओके। The house of talukdars and merchants were sorry. The peasants movement, however, developed in the forms that Congress leadership was unhappy with. ठीक है, लेकिन peasants के इस movement से कांग्रेस लीडर खुश नहीं थे, क्योंकि what they were doing, they were harming their landlords, means they were harming upper caste section of the society. ठीक है, अगर कांग्रेस वाले peasants के साथ आते
तो अपर कास्ट वाले इनसे नाराज हो जाते, इनकी फंडिंग रुक जाती। ठीक है, आ रही बात समझ में ना, कि अगर मैं क्या करता हूँ कि मैं पीजेंट के साथ हो जाता हूँ, आई एम अ कांग्रेस मैन, मैं पीजेंट के साथ हो जाता हूँ, तो फिर मुझे तुम फंड करते हो। ठीक है, सपोज कर लो, मैं एक एग्जांपल समझ लो, जैसे आई एम अ टीचर, आई कैन टीच यू ऑल्सो एंड आई कैन टीच पुअर पीपल ऑल्सो, जो बेचारे अफोर्ड नहीं कर सकते, मैं उनको फ्री में भी पढ़ा सकता हूँ। ठीक है, यस सर। फॉर व्हाट, चैरिटी के लिए हम पढ़ा सकते हैं। ठीक है, पढ़ाना भी चाहिए। तो फिर क्या होता है कि इन दैट केस अगर मैं पढ़ाना स्टार्ट कर दूं तुम्हारे साथ ही, कि ठीक है इसी क्लास में मैं जो जूम लिंक है वो स्लम के बच्चों को भी दे देता हूँ कि भाई तुम भी आओ यहाँ पर पढ़ो। ठीक है, हो सकता है तुम में से कोई नाराज हो जाए, मैं तो इतने रुपए देता हूँ तुम्हें, मुझे सर बट स्लम ठीक के है बच्चों के आपको सर मैं पास इतना, टीवी या मोबाइल कहाँ से आएगा? वो बाद की बात है। ठीक है, मैं चलो मैं वो भी प्रोवाइड करवा दिया, सोनू सूद को कॉल कर लेगा वो बेचारा, कि सोनू सर मुझे मोबाइल चाहिए, है ना। यस सर। तो तो फिर तुम कहो कि यहाँ पर मैं 1 लाख पे कर रहा हूँ और आप फ्री में उसको पढ़ा रहे हो। ठीक है, तो तुम नाराज हो जाओगे, तुम फीस पेमेंट नहीं करोगे तो फिर क्या होगा, मेरी फंडिंग रुक जाएगी। आ रही बात समझ में ना। तो सेम थिंग हैपेंड है। यस सर। तो जो अपर क्लास के लोग थे, जो लैंडलॉर्ड्स थे, वो फंड किया करते थे कांग्रेस वालों को, और कांग्रेस वाले मतलब पीजेंट से नाराज भी थे। नाराज क्यों थे? क्योंकि वो हार्म पहुंचा रहे थे, किसको? लैंडलॉर्ड्स को पहुंचा रहे थे। ठीक है, यस सर। as the movement spread in 1921, the house of talukdars and merchants were attacked, bazaars were looted, underline करते हुए चलना, bazaars were looted and grain hoards were taken over, and in many places local leaders told peasants at that Gandhiji has declared that no taxes were to be paid, the land was redistributed among the poor. लेकिन अब देखो, अब बात क्या पहुंच गई लोगों तक, स्वराज की मीनिंग, that local leaders told peasants, जो वहाँ के लोकल लीडर्स थे, गांव के जो लीडर्स थे, वो ये कहा लोगों से, पीजेंट से कहा कि गांधी जी ने ऐसा कहा है, गांधी जी ने डिक्लेयर किया है दैट यू डू नॉट हैव टू पे एनी टैक्स। ठीक है, किसी को कोई टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। इवन जो लैंड है लैंडलॉर्ड के पास, वो सब गरीबों को बांटा जाएगा। ठीक है, जितने भी लैंड है सबको बांटा जाएगा। द नेम ऑफ महात्मा गांधी बीन इन्वोक्ड टू सैंक्शन all action and the aspiration. So that was it for Swaraj movement in countryside. ठीक है, यस सर। so we have no any time to discuss further. हम लोग इसको आगे के क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, ओके, सर ये टेक केयर। पीजेंट मूवमेंट गुजरात में भी हुआ था। क्या हुआ था? पीजेंट मूवमेंट जो है वो गुजरात में भी हुआ था 1928 में, वल्लभ भाई पटेल ने लीड किया था। हाँ, बारदोली सत्याग्रह। ठीक है, so it was not in our chapter in this time. Okay, चलो ठीक है, टेक केयर एंड स्टडी वेल।